आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। प्यारे भाइयों बहनों, अभी मैं बात करने वाला हूँ पहला और सच्चा परमेश्वर के बारे में। हाँ, आप लोग ने सही सुना, मैं इन्हीं के विषय में बात करने वाला हूँ। पहला और सच्चा परमेश्वर कौन है? इस वीडियो को पूरा देखने से आप लोग को मालूम हो जाएगा कि पहला और सच्चा परमेश्वर दुनिया में कौन है। इस दुनिया संसार में तो बहुत सारा ईश्वर कहलाता है, बहुत सारा परमेश्वर कहलाता है, लेकिन आखिर में सच्चा परमेश्वर है कौन? इस विषय में यदि आप सबको मालूम नहीं है तो अभी इस वीडियो को पूरा देखने से आप लोग को मालूम हो जाएगा कि सचमुच में यही है पहला और सच्चा परमेश्वर। तो ठीक है, आप लोग शुरू से लेके अंत तक बने रहना, तभी समझ में आएगा पहला और सच्चा परमेश्वर कौन है। तो चलिए मैं वचन की ओर चलते हैं। हम निकाल लेंगे यूहन्ना पहला अध्याय 1 से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। अब इन्हीं वचन के द्वारा मैं इनके उत्तर में और वचन पढ़ूंगा। जैसे उत्पत्ति 1 अध्याय, यहाँ 1 से 3 तक हम यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ भी आप लोग को वही देखने को मिलेगा जो कि मैं यूहन्ना 1 अध्याय में पढ़ लिया। तो जैसे यहाँ पर उत्पत्ति 1 अध्याय में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यूहन्ना 1:1 में क्या था? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और यही परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है और वही परमेश्वर। यहाँ क्या लिखा हुआ है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। उसी समय से उजियाला इस पृथ्वी में हुआ। पहले जब ये परमेश्वर का शब्द जब नहीं निकला था तो क्या था? अंधियारा था, कोई उजियाला नहीं था, कोई सूरज चांद नहीं था, क्योंकि उस समय परमेश्वर ने अपना शब्द नहीं निकाला था। लेकिन जब अपना शब्द निकाला कि उजियाला हो तो अपने मुख से उजियाला कर दिया और उजियाला हो गया। उस समय बिना सूरज के उजियाला हुआ। सूरज चांद तो फिर बाद में बनाया, सूरज चांद तारा फिर बाद में बनाया, ठीक ना। पहले क्या किया? परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य और शक्ति के द्वारा उजियाला को बनाया, उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ बनाया, सूरज चांद को बनाया। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है। तो हम और वचन देखेंगे। वचन ही पढ़ने से आप लोग को समझ में आएगा। जब तक कॉन्टेक्स्ट में वचन नहीं पढ़ा जाएगा तब तक समझ में नहीं आएगा कि ये क्या बता रहा है, क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपने मन से ज़्यादा बोलने की कोशिश नहीं करूँगा, सिर्फ मैं वचन ही से जो कुछ बोलूँगा वचन के द्वारा ही बोल सकता हूँ। तो चलिए मैं इसके आगे और वचन हम पढ़ते हैं। यशायाह 44 अध्याय 24 वचन में हम देखेंगे यहाँ पर वचन क्या कहता है। यहाँ पर जैसे भविष्यद्वक्ता यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा ये वचन लिखा गया है, ठीक ना। तो मैं इस वचन को अभी पढ़ता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है, यहोवा तेरा उद्धार करता जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यूं कहता है, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया। सुनिए यहाँ पर क्या लिखा है इस वचन में। यहाँ पर लिखा है, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी शक्ति से फैलाया है। अकेले बनाया है यहोवा। उस समय कोई नहीं था। सोच लो, उस समय के यहाँ पर वचन परमेश्वर ने दिया है। जिस समय परमेश्वर अकेला था, अकेला, सिर्फ अकेला, कोई नहीं था। अंधियारा था उस समय, अंधियारा, रोशनी, लाइट कुछ नहीं था। सब तो बाद में परमेश्वर ने बनाया। जैसे जैसे बोला वैसे वैसे बनते गया। जैसे यहाँ पर बोला है, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया। वचन में वहाँ उत्पत्ति 1 में पढ़े तो क्या लिखा था? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, ऐसा लिखा है ना। आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसलिए मैं
वचन को तुलना कर रहा हूँ। इसी को बोला जाता है कॉन्टेक्स्ट में वचन को पढ़ा जाना। किसी एक वचन उठा करके उसको तोड़ मरोड़ करके घुमा फिरा करके बोलना ये ठीक नहीं होता है। इसीलिए मैं कॉन्टेक्स्ट में जो बात कर रहा हूँ मिला करके वचन से, तभी आप लोग को समझ में और सुनने में अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा कि सचमुच में ये जो बोल रहा है सच बोल रहा है। वचन सत्य ही है, सच ही वचन के द्वारा बोला जाता है। तो यहाँ पर जैसे परमेश्वर सब कुछ अकेला ही बनाया, ये सभी सबूत यहाँ पर मिल गया। जैसे उत्पत्ति में बोला कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, और उसी प्रकार यहाँ बोला कि मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपने ही शक्ति से फैलाया है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। इसके बाद मैं थोड़ी सी पीछे चल जाता हूँ। इसी यशायाह 43 अध्याय में हम जाएंगे, वहाँ 10 वचन को हम पढ़ेंगे। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है आप लोग ध्यान से देखिए और सुनिए। यहाँ पर लिखा हुआ है 43 का 10 में, यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझ कर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं ही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। आप लोग ने क्या सुना? परमेश्वर ने क्या बोला? यहाँ पर सीधा बात किया कि मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। सीधा सीधा देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ और न मेरे बाद कोई होगा, ऐसा लिखा हुआ है। कितना अजीब की बात है कि परमेश्वर ने ऐसा शब्द दिया है और ये शब्द आप लोगों के पास पहुंच जा रहा है, पहुंच गया। ये वीडियो पहुंच गया तो समझिए कि आपका पास ये शब्द, ये वचन परमेश्वर का पहुंच गया। यदि आपको मालूम नहीं था तो अभी मालूम हो रहा है। मालूम अच्छी रीति से कर लीजिए कि परमेश्वर पहला और सच्चा परमेश्वर कौन है। क्या इस विषय में मेल खा रहा है वचन? तो चलिए मैं और वचन से मेल कराता हूँ, फिर आगे बढ़ जाता हूँ। यशायाह 44 में 6 पद में हम यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है। यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। सुनिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। परमेश्वर सबसे पहला है। ये जो बाइबल का परमेश्वर है ना, सबसे पहला है। आप लोग वचन में खुद देख सकते। हो सकता है आप लोग सोचते होंगे ये बाइबल तो किसी के लिखा हुआ है, किसी के हाथ के द्वारा लिखा हुआ है। हाँ, ये बात तो सच है, किसी हाथ के द्वारा तो लिखा हुआ है ज़रूर, लेकिन इसके विषय में भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि बाइबल कैसे लिखाया गया है। सारा सबूत सब कुछ बाइबल ही में मिलेगा। बाइबल कैसे लिखाया गया है, कौन लिखा, कैसे लिखाया है, इस विषय में सारा सबूत बाइबल में मिलेगा। तो मैं अभी उस विषय में बात नहीं करूंगा, अभी मैं पहला और सच्चा परमेश्वर के विषय में बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर लिखा है, मैं पढ़ दिया, एक बार मैं फिर सुना देता हूं। मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। ये रहा परमेश्वर पिता का वचन, परमेश्वर यहोवा का शब्द। आप लोग नहीं सुने होंगे तो सुन लिए, ठीक है। अब मैं चलता हूँ। यही परमेश्वर पुत्र बन गया यानी यीशु मसीह, और वही यीशु मसीह जो कि आज दुनिया में यीशु मसीह के नाम से जाने जाते हैं, क्रिश्चियन के नाम से जाने जाते हैं, मैं उसी विषय में बात कर रहा हूँ। यही यहोवा, यही परमेश्वर, यही पिता कैसे पुत्र में कन्वर्ट हो गया, कैसे पुत्र में बदल गया, मैं इस विषय में अभी बताने वाला हूँ। जैसे हम इस वचन को पढ़ लिए, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है ही नहीं। तो हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय, हम 12 और 13 वचन के पढ़ेंगे। वहाँ पर यीशु मसीह का शब्द है, ठीक ना। यूहन्ना का दर्शन में यीशु मसीह बताया है, क्या बताया है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए क्या लिखा है यहाँ पर 13 में, मैं अल्फा और ओमेगा और पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। हम वहाँ यशायाह 44 के 6 में क्या पढ़े थे, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। और यहाँ प्रकाशित वाक्य में आप क्या पढ़ें,
मैं अल्फा और ओमेगा और अंतिम और आदि और अंत हूँ। ये यीशु का शब्द है, ठीक ना। तो परमेश्वर पिता भी वही शब्द बोला और यीशु मसीह भी वही शब्द बोला। परमेश्वर बोला कि मैं सबसे पहला हूँ और अंत तक रहूँगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। और यीशु मसीह भी यूहन्ना को बताया कि मैं अल्फा और ओमेगा और पहला और अंतिम आदि और अंत हूँ, मतलब शुरुआत से लेकर लास्ट तक। तो इसका मतलब ये यहोवा परमेश्वर ही जो है ना, वही पुत्र में कन्वर्ट हुआ और वही बाद में पवित्र आत्मा, वही परमेश्वर, वही पुत्र, वही पिता, वही पुत्र और वही पवित्र आत्मा, वो एक ही है। सिर्फ काम करने का तरीका अलग अलग उनका बदला है, कैसे कैसे काम करने का तरीका जो किया है ना, वो बदला है सिर्फ, लेकिन परमेश्वर तो एक ही है। जैसे हम बोलते हैं पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है यीशु मसीह और पवित्र आत्मा परमेश्वर है जो हम सबके बीच में अंदर में रहता है। तो ये है सच्चाई। और हम इसका कन्फर्म करने के लिए हम और वचन पढ़ दे रहे हैं। यूहन्ना 10 अध्याय 29 और 30 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, मेरा पिता जिसने मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। ध्यान से सुनिए, 30 में क्या लिखा है, मैं और पिता एक हैं। यीशु मसीह का शब्द है। यूहन्ना 10 का 30 में 29 में लिखा है, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। यीशु मसीह बोल रहा है, जैसे यीशु मसीह शरीर में था तो इसीलिए ऐसा बोला, क्योंकि पिता, मेरा पिता जिसने मुझको दिया, उन्हें मतलब हम सब के लिए, मनुष्यों के लिए, संसार के लिए, पूरे संसार के लिए। यहाँ जो लिखा है ना, जिसने उन्हें मुझको दिया है, उन्हें मतलब हम सब हुए, आप सब हुए, पूरे दुनिया, संसार, पृथ्वी के छोर तक सब के लिए पिता ने क्या हुआ, पुत्र बन गया, ठीक ना। और लिखा है सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कहने का मतलब सबसे पहला, और उसके हाथ से कोई यीशु मसीह को छीन नहीं सकता। परमेश्वर ही यीशु मसीह है, पिता ही यीशु मसीह बना, तो उसको कौन छीन सकता है। उससे पहले तो कोई परमेश्वर है ही नहीं था, सबको बनाने वाला परमेश्वर ही है, तो कौन छीन सकता है। तो इसीलिए बोला कि पिता के हाथ से कोई छीन नहीं सकता, मैं और पिता एक हैं। यह सबूत कर दिया यीशु मसीह ने कि मैं और पिता एक हैं। यदि और गहराई से जानना है कि पिता और यीशु मसीह जो है क्या एक ही है, तो हाँ, उसको मैं और व्याख्यान कर देता हूँ। जैसे यूहन्ना 14 अध्याय 8 से लेके 11 तक पढ़िएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। कैसे यीशु मसीह बोल दिया कि मैं और पिता एक हैं, वहाँ पर सारा डिटेल में मिल जाएगा। तो चलिए मैं उसको भी पढ़ लेते हैं, क्या वहाँ पर लिखा हुआ है। यूहन्ना 14 8 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे हैं। तो यहाँ पर 8 में लिखा है, फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझको देखा है उसी ने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? फिलिप्पुस एक यीशु मसीह का चेला था, ठीक ना। तो वो जब पिता पिता यीशु मसीह बार बार पिता पिता का पुकार करता है, तो उसको क्या डाउट, क्या संदेह, आप लोग जान ही रहे हैं। तो उसको डाउट और संदेह होता होगा, इसीलिए ऐसा पूछा। बार बार यीशु मसीह पिता पिता, कौन पिता के बारे में बोलता है, और बोलता है कि मैं ही पिता के पास से आया हूँ। तो इसीलिए फिलिप्पुस ऐसा उससे पूछा कि हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा दे? मतलब जो यीशु मसीह को देख लिया वो पिता को देख लिया। बाइबल वचन में लिखा है कि परमेश्वर को कोई नहीं देखा है, सिर्फ रूप धारण किया है तो वो यीशु मसीह के रूप में धारण किया है। तो इसीलिए यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहा है कि जो मुझे देखता है वह पिता को देखता है, जो मुझे जानता है वो पिता को जानता है। ऐसा यीशु मसीह समझा रहा है फिलिप्पुस को। हम देखेंगे 10 और 11 में और क्या लिखा हुआ है। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। देखो, यूहन्ना 10 का 30 में लिखा हुआ था, मैं और पिता एक हैं, और यहाँ भी लिखा है 11 में, 14 का 11 में, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो
कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। लोगों को समझ में आ रहा होगा जो कि पहला और सच्चा परमेश्वर कौन है। तो ये सारे वचनों से क्या आप लोग को समझ में आया कि यीशु मसीह जो है कितने लोग आज नहीं जानते हैं, अलग अलग समझते हैं। अधिकतर तो इतने मुसलमान भाइयों उन लोग भी जो हैं कि यीशु को सच्चा खुदा नहीं मानते हैं। लेकिन ये सारे वचन से क्या मिला, कुछ मिल रहा है क्या? यीशु मसीह बोला यूहन्ना 10:30 में कि मैं और पिता एक हैं। और क्या यहाँ पर यूहन्ना 14:11 में कुछ बता रहा है कि मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। जो क्या आप लोग चाहे अल्लाह बोलते हो वो क्या यीशु मसीह में है कि नहीं है? वही अल्लाह ने यीशु में होकर काम कर रहा है कि नहीं, ये सबूत दिखाता है। यदि आप लोग को नहीं मालूम होगा तो मालूम कर लीजिए कि यीशु मसीह जो है जीसस क्राइस्ट वो पिता परमेश्वर एक ही है। और पिंतीकुस्त के दिन में जो पवित्र आत्मा उतरा है, आप लोग प्रेरितों के काम पढ़िएगा तो वहाँ सब कुछ समझ में आ जाएगा कि पवित्र आत्मा कैसे उतरा है और आज पवित्र आत्मा कैसे काम कर रहा है। उससे पहले ही बोल दिया गया है। यीशु मसीह ने बोला है कि मैं जाऊंगा तो तुम्हारे पास एक सहायक भेजूंगा, पिता तुम्हें देगा। वही पवित्र आत्मा पिंतीकुस्त के दिन में उतरा और आज वही पवित्र आत्मा हम सबके बीच में सारे कार्य कर रहा है। चंगाई, छुटकारा, सारे मुसीबतों से आज़ादी, हर एक चीज़ों में हम सबको गाइड करता है, सहायता करता है, मदद करता है और कर रहा है। आपको विश्वास नहीं होता है तो आप लोग पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर को पुकार कर और परख कर देखिए और उसका सच्चाई पर विश्वास कीजिए ताकि आप लोग को उद्धार हो जाए। क्योंकि बिना उद्धार के कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा। इसीलिए उद्धार होना सबको जरूरी है, क्योंकि सिर्फ मात्र यीशु मसीह ही है जो सबका उद्धार करता है। क्योंकि वही सबके पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है और उद्धार किया है। जो उस पर विश्वास कर लेगा वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा और उद्धार पाकर स्वर्ग में जाएगा। और बाकी दूसरे लोग जो है ना, जितने देवी देवता वाला या और धर्म वाला जैसे बोला जाए, तो मैं किसी को तो मैं विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन जो हकीकत वचन में लिखा है मैं उन्हीं के विषय में लेकर बातें कर रहा हूँ। बाइबल के अनुसार वो सब बाद में सृष्टि हुआ। देवी हो, देवता हो, चाहे और जो कुछ हो, वो सब सच्चा परमेश्वर नहीं है। सच्चा परमेश्वर तो एक ही है। जैसे हम बोले यहोवा परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु वही बना और पवित्र आत्मा, जैसे हम त्रिएक परमेश्वर भी बोल सकते हैं इसको, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। तो हो सकता है कि आप लोग को मालूम हो गया कि पहला और सच्चा परमेश्वर कौन है। प्यारे भाइयों बहनों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि दुनिया में, इस संसार में ढेर सारा ईश्वर तो है जरूर, लेकिन सब नकली है। इस वचन के अनुसार सब नकली है। कहाँ से देवी देवता कहाँ से का आया है ना, इस सारे वचन में लिखा हुआ है। इसको पढ़कर विश्वास करिएगा तभी तो मालूम होगा कि सच्चा परमेश्वर क्या, कौन है, और हम जो मान रहे हैं क्या ये सच्चा है कि नकली है। हाँ, नकली भी है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि सच्चा परमेश्वर एक ही है और बाकी इतना देवी देवता ईश्वर जो कुछ भी आप मानते हैं बाइबल के अनुसार सब झूठा है। और वो सब क्या है कि स्वर्ग नहीं ले जाएंगे। आप लोगों को समझना चाहिए, अगर आत्मा को बचाना है तो यीशु मसीह से उद्धार पाना होगा। ठीक है, तो मैं यही कहकर समाप्त करता हूँ। यदि आप लोग को सच्चाई मिला होगा तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों के पास ये सच्चाई पहुँचने पाए। खासकर वो अविश्वासी लोगों के पास शेयर कीजिए। और यदि ये चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करके रखे हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि हर एक वीडियो जो मैं शुरू कर रहा हूँ बनाने के लिए हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और इसी प्रकार कॉन्टेस्ट में वचन मिलेगा। हम एक वचन उठा करके तोड़ मरोड़ करके बोलने वाला नहीं हूँ। मैं जो बाइबल में सच लिखा है, यीशु मसीह ने कोई बात में दोहराता है ना कि मैं सच बोलता हूँ, कहता हूँ, उसी प्रकार वचन के अनुसार मैं सच बताऊंगा। मैं एक वचन को उठा करके मैं तोड़ मरोड़ करके घंटों बात नहीं करूँगा। हम कॉन्टेस्ट में यहाँ से वहाँ वचन को मिला करके ही मैं इस वीडियो को बनाऊँगा। इसीलिए मैं बोला कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में रख लीजिए। आमीन।